गुज़िश्ता दिनों नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेर तमाम हिमायत मज़लूमीन के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल। कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है कि मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वल निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम किताब नहीं करते, तुम जहाद नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, जबकि मुस्तज़अफ़ीन जो हैं उनके मर्द औरतें बच्चे जो है वो पुकारते हैं परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल के जहाँ के हुक्मरान जो है रहने वाले जो है वो जालिम हैं और हमारे लिए कोई सरपरस्त और कोई मददगार मुकर्रर फरमा। तो ये मज़लूमीन चाहे फ़लस्तीन के हों, ये मज़लूमीन चाहे कश्मीर के हों, भारत के मज़लूम मुसलमान या दीगर मज़लूम अक़लियतें हों या बाकी दुनिया के मज़लूमीन, ये सब के लिए मदद के लिए पुकारती है यही आयत और हमें मानती है। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारे दो बाजू हैं आपने इस्लाम के ज़ाहिर है कि हम जैसा कि नबी पाक ने फरमाया है कि मुसलमान जो हैं आपस में एक वतन की मानंद है, अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो सारे मुसलमान जो हैं वो बेकरार रहते हैं। तो ये हमारी बेकरारी फिक्री है और हमें ज़ाहिर है नबी पाक पर ईमान रखने और सारे नबियों पर ईमान रखने, आसमानी हदायत पे ईमान रखने की वजह से ये हमें सारी इंसानियत और मज़लूमों के साथ जोड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पस मंजर में आज की ये जो नशिस्त है इस दौर में जबकि कोरोना की बीमारी और वबा की वजह से हम बड़े प्रोग्राम दायरे अवामी सतह पे नहीं कर सकते, अगर हम अच्छा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जरूरी है कि मीडिया के जरिए से मीडिया जो है हमारे लिए उन हवाओं की तरह से है जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम ले जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया की दोष पर इंशाअल्लाह हमारी ये आवाज़ मज़लूमों की आवाज़ मिले वो पूरी दुनिया तक जो है वो पहुँचेगी। सबसे पहले आज के मेज़बान हमारे मोहतरम जनाब क़िबला रुकुल इस्लाम और मुस्लिमीन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी चेयरमैन सदर न्यूज़ और रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो तमाम खिदमात हैं, मैं यहाँ लेकर तो वही मैं अच्छी से ध्यान दे सकूँगा और तशरीफ लाएँ और आपसे इस आज की तकरीर के मुनासिब इस्लाम जुल्म का मुखालिफ है, मजलूम का हामी है। अगर दुनिया के किसी कोने में कोई जुल्म हो रहा है तो कतई नज़र मुसलमान और गैर मुस्लिम उसकी हिमायत और उसके लिए आवाज़ बुलंद करना इस्लामी जिम्मेदारी है। इस्लाम में जोग्राफियाई सरहदों का तस्वुर नहीं। इस्लाम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। मजलूमों की खातिर जिहाद अहम फ़राइज़ से है। जहाँ मजलूम होगा उसकी हिमायत करना होगी। इस्लामी बुनियाद पर उम्मत इस्लामी तश्कील पाती है। जहाँ पर कलमा पढ़ने वाला है वो उम्मत इस्लामिया का हिस्सा है। लिहाजा दुनिया के जिस कोने में हक तलबी के लिए मुज़ाहमती तहरीक होगी, हर मुसलमान को उसकी हिमायत करना होगी। महदूद जोग्राफियाई हद बंदियों ने ममलकतों में इख्तलाफ पैदा किए हैं, हमें अक़वाम में तकसीम कर दिया है। इस्लाम में रंग, नस्ल, बू और ज़बान का कोई फ़र्क नहीं। कलमा तौहीद हम सब को इकट्ठा करता है। जोग्राफियाई हदबंदी इस बात में रुकावट नहीं है कि हम अपने ईमान और दीनी भाइयों को भूल जाएं। आलमी साम्राज्य को खुद की चिट्ठी दे दें कि जहाँ चाहें उम्मत इस्लामिया पर मुसल्लत हो जाएं और जिसे चाहें अपना गुलाम बना लें। एक कलमा गो होने के नाते हम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों और मजलूम कश्मीरियों की भरपूर हिमायत करें और इन पर ढाए जाने वाले मजालिम की भरपूर तशरीह भी करें। इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं और आप लोगों को ज़हमत दी है। अफसोस से कहना पड़ता है, अगर तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी और कश्मीरी मजलूमों की हिमायत करते तो आज वो इस तरह जुल्म व सितम की चक्की में न पिस रहे होते, आज वो दर बदर न होते, आज उनके हकूक पामाल न होते और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश परवान न चढ़ती।
حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر ہر مسلمان ایک بالٹی پانی کی لے کر اسرائیل پر ڈال دے تو اسرائیل غالب ہو جائے۔ اس کلام کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہر مسلمان فلسطین کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے تو پھر اسرائیل غاصب کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ قبلہ اول اسیر ہے، فلسطینی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ 7 دہائیوں یعنی 73 سال ان کی سرزمین پر صہیونیت کا قبضہ ہے۔ دنیا بھر سے چور ڈاکو چکے فلسطین کی سرزمین پر آ کر مالک بن بیٹھے ہیں۔ گھر والوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ کشمیر فلسطین کی طرح کشمیر پر بھی اقوام عالم خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان حکمران امریکہ اور اس کے حواریوں کے فکری غلام بن چکے ہیں۔ ہر آنے والا دن ظلم کا ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین پر واپس لانے کے لیے بھرپور آواز بلند کرنا ہوگی۔ اسرائیل کے ناجائز اور ناپاک وجود کے خاتمے کے لیے تحریک تیز کرنا ہوگی۔ فلسطینیوں کی شناخت ختم کرنے کی ناپاک سازشوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم کی تقویم میں شریک ظالم اور بے انصاف حکمرانوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کی طرح کشمیر کے عوام کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ کشمیر فلسطین دونوں عالم اسلام کے اہم مسائل ہیں۔ دونوں اقوام مظلوم ہیں۔ دونوں ہی کے بارے میں برطانوی سامراج نے اسلام دشمنی پر مبنی منصوبہ بندی کی۔ راہبر اسلام آقا خامنئی کے بقول کشمیر کا مسئلہ برطانیہ کی خباثت سے آج تک باقی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اور ایک گہری سازش کے تحت اسے چھوڑ گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے قراردادیں تو پاس کی لیکن ان پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ امریکی سامراج کی سرپرستی میں اعلان کیا۔ اسی طرح کا کام صہیونیستوں کی سرپرستی میں مودی نے کشمیریوں کے لیے بھی کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کو حاصل حیثیت و ہویت کا خاتمہ کر دیا گیا اور مسلسل 9 ماہ سے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے۔ فلسطینی جس طرح در بدر اپنے گھر سے بے گھر ہیں، اسی طرح کشمیری در بدر ہیں۔ جس طرح فلسطینی بوڑھے خواتین سب ظلم و ستم اور اسیری برداشت کر رہے ہیں، کشمیری عوام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرح فلسطین کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں، اسی طرح کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں۔ پورا عالم خاموش ہے۔ اسلامی دنیا کے حکمران زبانی قراردادوں تک محدود ہیں۔ کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ امام خمینی نے فلسطینی مسلمانوں کی تحریک کو بھرپور تقویت دی اور امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ آزادی قدس کے نام سے پورے عالم اسلام میں منایا جائے۔ قدس کی آزادی سے مظلوموں کی آزادی ہے۔ یہ مظلوموں کی حمایت کی آواز ہے، ظالموں کو بے نقاب کرنے کی آواز ہے۔ قبلہ اول کی آزادی اور اسرائیل کے خاتمے سے دنیا اسلام کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور محروم اقوام کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم مظلوموں کی حمایت جاری رکھیں گے، فلسطین اور کشمیر کے بارے کسی سازش کا حصہ نہ بنیں گے۔ فلسطینی اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس مسئلے کا حل اور حمایت جاری رکھنے کا عہد کرنا ہوگا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے صدقہ میں ہم سب کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھے، اور امید ہے کہ پوری دنیا مل کر کورونا سے بچاؤ کی ویکسین بنا لے گی، لیکن اسرائیل اور بھارت کی ذہنی بیماری کی ویکسین صرف مسلمانوں کے اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ السلام۔ اس علاقے کے خطے کے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے اور ایک اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور اس لیے ہم دونوں کو جب دیکھتے ہیں تو پلڑے میں اگرچہ فلسطین باری ہے، لیکن جہاں تک انسانی حقوق اور انسانوں کی آزادی کا تعلق ہے تو دونوں کی آزادی یکساں ہے۔ میں اس پوائنٹ کی طرف نشاندہی کروں گی کہ جہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے، چاہے وہ فلسطین کا طرز عمل کشمیر میں دہرایا جا رہا ہے، جہاں سے لوگوں کو نکال کے ایک ہندو اور مسلم بستیوں کو آپس میں ٹکرانے کا ایک فارمولہ انڈیا نے طے کیا ہے
کہ वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज के लिए हिंदुस्तान से लोग आबाद किए जाएं, और उसके लिए पिछले 10 साल से जो तैयारी थी बैक वक्त 5 लाख लोगों को जो वहाँ पर बसाया गया है, आगे किस तरह से किया जाएगा। कोविड-19 ये जो 2 हमारे पास लॉकडाउन्स ने दुनिया को सिखाया है, कश्मीरी किस तरह से जी रहे थे, शायद अब दुनिया को अंदाज़ा हो गया है कि जीना इस तरह से मुश्किल है। एक कोविड-19 जहाँ इंसानियत के लिए काम किया जा रहा है, इंसानियत को बचाने के लिए पूरी आलमी इंसानियत खड़ी है, एक लॉकडाउन और क्रैकडाउन जहाँ इंसानियत की तज़लील की जा रही है, वो कश्मीर है जहाँ उनको आज भी मिटाया जा रहा है। हमें जो अभी सुबह को इत्तला मिली है, हमारे एक अजीम कायद अशरफ सहराई साहब के बेटे जुनैद सहराई अपने 2 साथियों के साथ सुबह एक बहुत ही खूनरेज़ मार्के के बाद शहीद हो गए हैं। और उसके साथ साथ जिस घर में जहाँ आसपास वो फायरिंग हो रही थी, इन्होंने हमारे नौजवानों को जो दीवार के साथ लगाया है, पढ़े लिखे नौजवानों को जिन्होंने लॉजिक और लीगल तरीके से भारत को ये समझाने की कोशिश की है, उनको वो या तो कत्ल कर रहे हैं या जेलों में बंद कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूँगा इन 5 मिनट्स के दौरान कि हमारे फ़लस्तीन से एक अलग एक हकीकत है कि कश्मीरियों ने अपनी सरज़मीन नहीं छोड़ी है, और कश्मीरी अपनी सरज़मीन से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। जिस तरह से फ़लस्तीन में हुआ है, उनसे उनकी ज़मीन छीनी गई है। लेकिन हमारा वादा है कि हम अपनी सरज़मीन की हिफाजत करेंगे, उसी मिट्टी में मिलेंगे जब तक आज़ादी हासिल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए हमें जो इस वक्त 2 इदारों का तज़किरा किया जा रहा है, या अक़वाम मुत्तहिदा का या OIC का, जब इन 2 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक पॉलिटिकल विल डेवलप नहीं होगी, और इसके लिए पूरी दुनिया की हमारे पास यूनाइटेड नेशन के लिए और दूसरे जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, अगर आप तकाबला करेंगे, हाँ 57 ममालिक है, OIC का पलटा भारी है, और उस पलटे को मौसर बनाने के लिए यहाँ पर जो उलमाए किराम हैं, दीनी तंजीमों के जो नुमाइंदे बैठे हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहाँ पर अपना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया को ये बावर कराया जाए, इन दोनों खित्तों में अगर अमन चाहते हैं। कोविड ने एक चीज़ समझाई है कि इंसान सबसे ज़्यादा अजीम है, और उनकी हिफाजत ज़रूरी है। आज किसी की ज़मीन, आज किसी की सरहद इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इंसान हैं, लेकिन हिंदुस्तान माइट इज़ राइट पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। इंसानियत की तज़लील न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर ने कर रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिएगा, आपने उनके लिए भी खड़ा होना है। और ये मुल्क अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि मज़लूमों की आवाज़ बनेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएगा और उनके हकूक़ के लिए काम करेगा। हमें अपने ऊपर फ़ख्र भी है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के पीछे जो एक सबसे बड़ी मजबूत कौम है, वो पाकिस्तानी कौम है, वो हमें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगरचे हम इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में हैं, आपको यहाँ पर घरों में खाना पहुँचाया जाता है, दुनिया में दवाएँ पहुँचाई जाती है, एम्बुलेंस है, लेकिन कश्मीर में ये कुछ नहीं है। वहाँ ख़वातीन रास्ते में मर रहे हैं जिनको डिलीवरी के लिए जाना होता है, रास्तों में मर रहे हैं जिनको डायलिसिस के लिए जाना होता है, रास्तों में पकड़े जाते हैं हिंदुस्तान की जेलों में अजाब के लिए और तकलीफ़ के लिए वालिदैन को कि वो हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ से उनको वापस भेजा जाता है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल आप लोग ने रखना है। उन्होंने एक मोर्का संभाला है और दूसरे मोर्के को जो आपका है, जो आपका फील्ड है, कि आपने इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी है। और दुनिया तक जो आपने कहा मीडिया एक हवा की तरह है, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है कश्मीरी अवाम के पास, आप हमारी आवाज़ है और प्लीज़ इस आवाज़ को मजबूत बनाइएगा। उन मजलूमों की तरफ से एक यही पैगाम है कि आप हमारी आवाज़ बने और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ वार। अगर हिंदुस्तान जीत चुका है बरताने से, तो क्या वजह हम नहीं जीतेंगे। सिर्फ एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक इतिहाद की ज़रूरत है जो आपकी शक्ल में यहाँ मौजूद है। इसको इंटरनेशनली भी नज़र आना चाहिए। OIC के प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हम मजलूमों की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि कुफर पे कोई हुकूमत ठहर सकती है, लेकिन जुल्म पे नहीं ठहर सकती है। और अखुवत का ये मतलब है जुबे कांटा जो काबल में हिंदुस्तान का हक पीर और जवा बेताब हो जाए। हजरात,
आज हमें सबको मिलकर फलस्तीन और कश्मीरी भाइयों के लिए दामे गिरने सूखने कदमे जाने वाले उनकी हिमायत करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ फरहान नकवी साहब का कि उन्होंने हमारे मजलूमी कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया। मैं रमज़ान शरीफ के बाद इनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक और मजलूमी कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाए और उसमें बताया जाए कि मजलूम है कौन। क्या फ़लस्तीन के लोग मजलूम हैं, कश्मीर के लोग मजलूम हैं, जिसका मज़हबुल्लाह साहब ने कहा, दीगर और कुछ लोग अपने ही मुल्कों में मजलूम हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजलूमीन जो है असल में वो कुव्वतें हैं जिनके पास तमाम ताकत है, वो एटमी ताकत से भी माला माल हैं, वो मुआशी ताकत से भी माला माल हैं, उनके पास तेल के भी गैस के भी ज़खायर हैं, लेकिन कहीं वो हिम्मत नहीं, वो जुर्रत, वो कुव्वत, वो इश्क, वो जहाद का जज्बा, वो शौक़ शहादत, वो कहीं खाल खाल आपको नजर आता है। तो अल्लामा साहब उन मजलूमीन के लिए भी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि मजलूम तो वो हैं, कश्मीरी और फ़लस्तीनी कहाँ से मजलूम हो गए? ये तो शहादतें दे रहे हैं, ये तो जालिम के सामने खड़े हैं बिल्कुल टकराने के लिए। कब से बच्चे शहीद हो रहे हैं, कब रोज़ाना खबरें हम सुनते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया। बेहिसी एक जमूद तारीख है। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ मजहबी मसला नहीं है, वो भी है, लेकिन ये एक बाकायदा लीगल मसला है जिसको अक़वाम आलम ने कबूल किया, उसी अंदाज में बैन ही जिस तरह कश्मीर का मसला कबूल किया। अब दुनिया उससे जो है वो खामोशी हो गई है बिल्कुल, क्योंकि वहां जाती मफादात, हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, यूनाइटेड नेशन की करारदादों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी आता है पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर जाने का वो गवारा नहीं करता अपने ही दफ्तर में, या लेकिन हालांकि उसका यहाँ बाकायदा ऑब्जर्वर ऑफिस मौजूद है, लेकिन वो वहां नहीं जाता और वहां डील ऑफ द सेंचुरी हो जाती है, जिसको मैं डेथ ऑफ अ नेशन कहता हूं। वो डेथ ऑफ अ नेशन, एक मौत के परवाने के ऊपर, एक कौम की मौत के परवाने के ऊपर दस्तखत किए गए। और अफसोस कि आज वो कुव्वतें, वो 41 ममालिक की फौज का किरदार मायूस कुन, ना कश्मीर के ऊपर और ना ही फ़लस्तीन के ऊपर। अगर एक शाहरग है तो दूसरा दिल है, बगैर दिल और बगैर शाहरग के कब तक चलेंगे? इसी वजह से दुश्मन ने हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया। आज फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, कल कश्मीर के मसले पे, और उसको मईशत के साथ रिलेट कर दिया। मईशत होगी, ये बातें आपको बताना शुरू कर दी। 313 ने पहले क्या फैक्ट्रियां लगाई थी या पहले जहाद का ऐलान किया? जो गज़वात हुए उससे पहले क्या हमने मईशत को बेहतर किया था दूसरों के मुकाबले में? आज अगर किसी चीज की कमी है तो वो आपको पूरी कौम को 9/11 के बाद बेआबरू बेहमियत करने की एक मजमूम साजिश की। आज इस्लाम को जो है वो बदनाम करने की कोई मौका जो है वो रायगा नहीं जाने दिया जाता। आज उन लोगों के नामों के ऊपर ड्रामे बनने बंद हो गए जिनके ऊपर ड्रामे बनने चाहिए थे। क्या वजह है कि सरवर शहीद के नाम के बाद, इसी तरीके से अजीज भट्टी के बाद, आज शेर खान शहीद के नाम का ड्रामा क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल है। अर्तुगरुल गाजी अगर लोगों में पॉपुलर हो रहा है तो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर ईमान अफरोज दास्तानें हैं मुसलमानों की, जो टकरा गए उन कुव्वतों के साथ जिन्होंने, जो हम यहूदियत के खिलाफ नहीं बल्कि उस सहूनी सोच के खिलाफ है, जो गासबाना है, जो जालमाना है, जो लोगों के ऊपर जबर करती है, जो लोगों को जबरदस्ती महकूम बनाने की कोशिश करती है। और मुसलमान, जैसे शुरू में साकिब साहब ने कहा, मैं बस आपकी बात करके, साकिब साहब ने कहा और तुम्हें क्या हो गया है
قرآن سے دوری. کہو کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں لیکن ہم بدد ہیں. ہمارے میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کیے بیٹھا ہے. آج کم از کم غیرت مندوں کا کوئی ٹولہ تو یہاں موجود ہے جو یہاں بیٹھا ہے, کم از کم فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے بات تو کر رہا ہے. پاکستان میں دنیا کی قیادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں وہ تمام جواہر موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آپ کا طلوع ہونے والا ہے. یہ نظاموں کی کشمکش کے اندر نظام لا الہ الا اللہ کو انشاءاللہ تعالیٰ سے تقویت ملے گی, باقی سب مٹ جانے کے لیے ہے. کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک کہ باطل مٹنے کے لیے ہے. کشمیر بھی آزاد ہوگا, فلسطین بھی آزاد ہوگا. فلسطین اور کشمیر دو ایسے ایشو ہے اسلامک ورلڈ کے جو ابھی تک حل طلب ہے. میں چونکہ مختلف انٹرنیشنل ایونٹس پر کشمیر کی نمائندگی کرتا ہوں, یو این جنیوا جو ہیومن رائٹس کونسل ہے وہاں پر مجھے 12 سال پہلے ایک سویڈش یو این آفیشل نے میرے ساتھ بات کی ہے, کافی دیر تک کافی شاپ میں بیٹھ کے. اس نے کہا نہ فلسطین آزاد ہوگا اور نہ کشمیر آزاد ہوگا. میں نے کہا what are you saying sir؟ کہا کہ یہ ایک ایسے دو ایجنڈے ہیں, یہودیوں کے لیے سیفٹی ویلیو, اگر کشمیر آزاد ہو گیا تو فلسطین آزاد ہوگا, اگر فلسطین آزاد ہوگا تو کشمیر آزاد ہوگا. سو جو ایک لابی ہے امپیریلسٹوں کی امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر, وہ ان دو ایشوز کو تب تک حل نہیں ہونے دیں گے کہ جب تک کہ ان کا اپنا مقصد ہوگا جو گریٹر اسرائیل کا ہے یا جو گریٹر بھارت کا ہے وہ عملی طور پر وجود میں نہیں آئے گا. پھر اسی طرح سے کشمیر بھی ڈیلیوٹ ہو جائے گا اور فلسطین بھی ڈیلیوٹ ہو جائے گا. یہی حل ہے. مگر اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے. اگر آج بھی مسلم امہ, مسلم سکالر اور مسلم حکمران متحد ہو جائیں گے, دونوں ایشو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. خوشی کا مقام ہے کہ وہ بھولے بسرے مواقعات جو ہم آج سے کوئی 20-25 سال 30 سال پہلے فلسطین میں کوئی چھوٹا ایونٹ بھی ہوتا تھا, کوئی چھوٹی زیادتی بھی ہوتی تھی تو مری روڈ پر, کراچی صدر میں یا جو بڑی بڑی جگہوں پر قافلے نکل آتے تھے. کم از کم ان کا اتنا ضرور اثر پڑتا تھا, اور جو ہے نا فلسطین کے ایمبیسڈرز کو بلایا جاتا تھا اور دنیا نکلتی تھی. لیکن افسوس کہ پچھلے یہ 10-15-20 سال میں جہاں پر شام میں جو ہو رہا ہے, نجف میں جو ہو رہا ہے, کربلا میں جو ہوا ہے, اور کشمیر میں جو ہوا ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے, بہت لمبے عرصے کے بعد آج یہ ایک اجتماع نقوی صاحب نے ہمت کی, چند دوستوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے. کم از کم یہ پیغام ضرور جائے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ یا باقی جو بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, مظلوم ان کو کہنا مظلوم تو وہ کس نے بنائے؟ پورا عرب ورلڈ آج دن تک فلسطین کے بارے میں وہ تو ابھی بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ رابطے کر رہے, دوستیاں کر رہے ہیں. وہ OIC نے کچھ نہیں کرنا اس کے بارے میں. اگر وہ یون ریزولوشن کو نہیں مانتا پھر ہم کو یون ریزولوشن کو مانتے ہیں. آج سنا ہے کہ ڈومیسائل کی بھی شرط لگا دیے جموں کشمیر کے لوگوں پر, وہاں پر زیادتی در زیادتی ہوتی جا رہی ہے اور یہاں پر اس کے لیے اجتماع بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جی فرحان نقوی صاحب کا کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک یہ پروگرام ارینج کیا, اور ہر سال ہی اس طرح کے پروگرام جو ارینج کرتے ہیں بلکہ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں, لیکن یہ کورونا کی وجہ سے اس دفعہ انہوں نے اس کو تھوڑا محدود کیا. تو باقی میری گزارش یہی ہے تمام جو حکام سے بھی کہ خدا را ان مسائل کو سیریس لیں. تو جو خاص طور پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو بھی اپنا کردار ادا کریں سفارتی طور پہ. اور جو فلسطین کا ایشو ہے, پہلے بھی جو ایک یوم القدس کے حوالے سے ہر سال ریلیاں نکالی جاتی تھیں, بدقسمتی کے ساتھ جو مسلمان یہ آپس میں جس طرح کے لڑتے پھر رہے ہیں, انہیں ریلیوں پہ
हमले भी मुसलमानों ने करना शुरू कर दिए उनको नाकाम बनाने के लिए। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम अकायद के लोगों से कि इस मसले पे जो फ़लस्तीन का मसला है, जो बैतुल कुद्स की आज़ादी का मसला है, उस पर तमाम मकातब फ़िक्र को एक प्लेटफॉर्म पे हो जाना चाहिए, तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए और मिल के इस एहतजाज को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक इस्लामी मुल्क उसकी हमायत करता है तो बाकी 10 जो ममालिक हैं जो असर भी रखते हैं और सब कुछ रखते हैं तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो इस हवाले से जब तक तमाम मुसलमान ममालिक मिल के इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाएंगे सफारती तौर पे और हर मुल्की तौर पे हर शहर में एहतजाज, हर गली गली से ये एहतजाज बन के जब मुल्की लेवल पर ये एहतजाज पहुँचेगा और एक बैनुल-अक़वामी तौर पे भी ये जो इस एहतजाज की शक्ल इख्तियार करेगा तभी जाके ये यहूदी लाफी जो है उसको होश आएगा। और अगर मुसलमान आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ पे हम सिर्फ हम ये कॉन्फ्रेंस की हद तक इस तरह तो कर सकते हैं, लेकिन अमनी जामा उसको तभी पहनाया जाएगा जब तमाम मुसलमान ममालिक और तमाम मकातब फ़िक्र जो है हमारे वो एक प्लेटफॉर्म पे भी। फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, ये किसी फ़िरके किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो आलम इस्लाम से है, पूरे मुसलमानों से। ये बैतुल मुक़द्दस हमारी अमानत है जिसमें ख़यानत की जा रही है, जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, जिसमें हमारे प्यारे हबीब सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए नमाज पढ़ाई। और ये वही क़िबला है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने 16-17 महीने मदीना मुनव्वरा के अंदर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। आज हमारे गैरत का मसला है और जब तक गैरत ईमानी हम नहीं हमारा जागेगा नहीं उस वक्त तक मामला कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ करारदादें और बातों तक मसला नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर, चाहे फ़लस्तीन है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, चाहे वो इराक़ है, मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म हो रहा है। और जुल्म इसलिए हो रहा है कि हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं या वो दूसरों के किसी के रम व करम पर हैं। तो इस एतबार से इनके अंदर वो जुर्रत नहीं है। अगर जुर्रत हो तो आज तमाम वसाइल अल्लाह ताला ने मुसलमान को दिए हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जो है एटमी क़ुव्वत है, इस्लाम का किला है, ये क़यादत करे, पूरे आलम इस्लाम को जगाए। और हमारा भी एक ज़िम्मेदारी है उलमाए किराम की, मशाइख़ वज़ाम की, कि हम, क्योंकि ये मसला सियासी भी है, मजहबी है, हमारे अक़ीदी ईमान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए हम कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा करके ये फ़िरक़ावारियत से, इंतहा पसंदी से हम कौम को दूर करके इस तरह मुतवज्जे करें, एक प्लेटफार्म पर इनको ले आएँ, क़ुव्वत इश्क़ से अरपस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। एक हम मुस्लिम हरम के पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अल्लामा इकबाल मरहूम ने तो एक नक्शा पेश किया था कि अपनी मिल्लत को क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौमे रसूल हाशिमी, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसाब, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तक़म जमीयत तेरी, दामन दिहात से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत नहीं बाकी तो मिल्लत भी गई। आज वो हमारे कमज़ोरियों से, हमारे इख्तिलाफ़ात से फ़ायदा उठा रहे हैं और साथ साथ चूँकि एक बहुत बड़ी वबाई बीमारी है कोरोना वायरस, इसमें हम कौम को ये पैगाम दें कि आप आने वाला जो जुमा है, जुमतुल विदा, या वो 27वीं शब है, या वो ईदैन की नमाजें हैं, उसमें हुकूमत के तय करदा इख्तियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अदा करें, ताकि कौम के अंदर ये जो जरासीम है ये ज़्यादा भी फैल न सके। और साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से पूरे मुसलमान आलम को, खुसूसन आलम इस्लाम को, मुसलमानों को महफूज फरमाए।
میں عرض کروں کہ دنیا میں جو مظلومیت ہے اور جو مظلومین ہیں اس وقت ہر دور میں مظلوم رہے ہیں. اگر آپ تاریخ انسانیت میں دیکھیں تو ہر دور میں ظالم بھی رہے ہیں، مظلوم بھی رہے ہیں، اور یہ جنگ جاری ہے. لیکن جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے اس میں ہمیشہ فتح مستضعفین اور مظلومین کی ہوئی ہے، اور ظالموں کو ہر دور میں منہ کی کھانی پڑی ہے اور شکست ہوئی ہے. آج کے دور میں جو جنگ افغانستان میں آپ نے دیکھی تو بہت بڑی طاقتیں، شیطانی طاقتیں جنہوں نے افغانستان کو رون دیا، جو معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے ملک تباہ ہوا تھا، لیکن باوجود اس کے وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رشیا جیسی طاقت کو بھی شکست دی اور اس کو ٹکڑے کرنے کا سبب بنے. اور اب دنیا کی بہت بڑی متکبر اور مغرور طاقت امریکہ بھی شکست کھا کے اب واپس جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. فلسطین ہو، کشمیر ہو، یمن ہو، شام ہو، عراق، لبنان، یہ جو صورتحال ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسلامی ممالک کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسلامی ممالک اگر یکجا ہو جائیں اور متحد ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں جیسے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اسرائیل پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو شکست دے سکتے ہیں، یقینی طور پہ ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں اور اسے ذلیل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عرب ممالک ہوں، پاکستان ہو، اسلامی ممالک ہوں، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار فلسطین اور کشمیر ہونا چاہیے. پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے، شاہراہ کی حیات ہے کشمیر. جو لوگ کشمیر پہ حمایت کرتے ہیں پاکستان کو سب سے اچھے دوست، اور جو کشمیر کی حمایت نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے مخلص دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں کچھ پیمانے بنانے پڑیں گے، ہمیں کچھ معیار بنانے پڑیں گے. عرب ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ فلسطین اصل میں ابتدا میں عربوں کا مسئلہ ہے، پھر امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، پھر ایک انسانی مسئلہ ہے. ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر فلسطین پہ سودا بازی کریں گے، امریکہ کے دباؤ میں آئیں گے، تو یقینی بات ہے کہ ہم اپنے اس فلسطینی کاز کے ساتھ خیانت کریں گے اور تاریخ میں ہم خائن لکھے جائیں گے. لذا ہمیں سوچنا ہوگا، ہم متحد ہو کر اسلام ممالک اگر متحد ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ انہیں شکست نہیں دے سکتی. دیکھیں اس وقت کیا ظلم ہوا ہے اس گزشتہ 2 سال میں کہ ٹرمپ آیا، اس نے گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کے ساتھ شمولیت علنی طور پر تسلیم کر دی، جو سن 67 سے لے کر اب تک تسلیم نہیں ہوئی تھی. اقوام متحدہ کے آئین کے خلاف، عالمی حقوق انسانی کے اداروں کے وہ آئین جو ہے اس کے خلاف یہ اقدام کیا. یروشلم کو انہوں نے دارالخلافہ تسلیم کیا، جس کی پوری دنیا نے اور اقوام متحدہ اور اداروں نے مخالفت کی. لیکن ایک موز اور گھوڑے ہیں جو اس انداز میں آگے جا رہے ہیں. وہ جو ڈیل آف دا سینچری ہے، میں سمجھتا ہوں ہمت ہے فلسطینیوں کی، ہمت ہے عالم اسلام میں بیدار اور باشعور مسلمانوں کی، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور انشاءاللہ وہ ناکام ہے اور یہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. یوم قدس آ رہا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اور فرمان کے مطابق یہ صرف یوم قدس نہیں، یہ یوم اسلام ہے، یہ یوم مظلومین جہان ہے. آئیں اس پہ اپنی آواز اپنے انداز میں بیان کریں. پہلے بہت بڑے پروگرام قدس پہ ہوتے تھے، اس دفعہ قدس پہ ہر کوئی اپنے انداز میں سوشل میڈیا سے میں میڈیا والوں کہوں گا، الیکٹرانک میڈیا خصوصاً کہوں گا کہ دیکھیں ہر مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آپ بڑے بڑے فورم کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹاک شوز کرتے ہیں. فلسطین کے مسئلے پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ قدس کے مسئلے پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اپنے بھائیوں کو عرض کروں گا، بہت بڑا کردار ہے آپ کا فلسطین اور کشمیر کے مظلومین کی آواز کو اٹھانے میں. آئیں یہاں کردار ادا کریں. فلسطین اور قدس کے حوالے سے ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے پنجے میں سسک رہا ہے. فلسطینی دیکھیں، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا حال ہوگا؟ عید آ رہی ہے، ماہ رمضان ہے، کیا ہوگا افطاری کی ٹائم پہ کہ وہ جو مائیں ہیں ان کے سامنے ان کے جوانوں کی لاشیں پڑی ہوں، وہ جو بہنیں ہیں ان کے سامنے ان کے بھائیوں کی لاشیں پڑے ہوں، نوجوان بچیاں کشمیر اور فلسطین میں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی کیا عید ہوگی؟ ان کے خانوادوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ کہاں خوشی ہوگی عید کی؟ آئیں اپنے ذہن میں اور دل و دماغ میں درک کریں گے یہ کتنی بڑی مظلومیت ہے، اور آواز اٹھائیں اپنے انداز میں. انشاءاللہ
पूरे मुल्क में यौमुल कुद्स मिली यकजहती कौंसिल की तरफ से, तमाम तंजीमों की तरफ से मनाया जाएगा और कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक इंशाल्लाह मनाया जाएगा। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, फ़लस्तीनी भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को, यमनी भाइयों को, शाम में जो हो रहा है, इराक में और बाकी दुनिया में, वहाँ मैं भूल न जाऊँ, उनका हक है। बर्मा के मुसलमान आज जो मजलूमियत ने, हम सबको यहाँ से सलाम भेजना चाहते हैं और कह रहे हैं हम जो कुछ कर सकते हैं हम आपके साथ हैं। और मैं मुसलमानों को अर्ज करूँगा, अपने भाइयों को, मीडिया को अर्ज करूँगा, दामे दिरमे कदमे सुखने जो इन मजलूमीन के लिए कर सकते हैं करें। मौला अली ने फरमाया था कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। ऐ मुसलमान आज जिंदगी इस तरह गुजार कि जहाँ जुल्म हो रहा है तो उसके मुकाबले में खड़ा हो जा, जो मजलूम है उसकी हिमायत में खड़ा हो जा, यही असल जिंदगी है। इंशाअल्लाह खुदा हमें तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ जनाब अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब का कि उन्होंने मुश्किलात के बावजूद आज मजलूमीन की हिमायत के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया और कोरोना बहरान के बावजूद उन्होंने मजलूमीन के दर्द को और दुख को बुलाया नहीं। बेशक इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हमारे फ़लस्तीनी भाई एक बहुत मुश्किल का शिकार हैं और वो मुश्किल एक तो इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कोरोना के हवाले से जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को मज़ीद मज़ालिम का शिकार बनाया जा रहा है वो भी इस वक्त इस बात का तकाज़ा करता है कि हम इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के प्लेटफॉर्म पे ये मसला भी ज़रूर उठाएं। यही सूरत हाल कश्मीर के साथ है। एक तो गासिबाना कब्ज़ा, फिर हिंदुस्तान को कश्मीर को एनेक्स करना, उनकी आज़ादियों को सल्ब करना और अब जिस तरीके से कोरोना बहरान में उनकी नस्ल कुशी की कोशिश की जा रही है वो ज़्यादा तफसीलात जो हैं बदकिस्मती से वो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। और बदकिस्मती की बात यह है बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी जिस तरह पहले इन मसाइल को उठाना शुरू कर दिया था अब वो भी कश्मीरियों को भूल चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला जो कि हम भुला चुके हैं वो म्यांमार बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान हैं कि जो इस वक्त मजलूमियत के एक इंतहाई दर्जे में उनके साथ जुल्म हो रहा है और कोरोना की वजह से वो दो तरह की मुश्किलात का शिकार हैं कि ना तो बांग्लादेश उनको अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देता है कि जी आपकी वजह से हम कोरोना बहरान का शिकार हैं तो ये मज़ीद बहरान जो है वो गंभीर हो जाएगा, ना मलेशिया वाले उनको इजाज़त दे रहे हैं, कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं दे रहा और वो अब कश्तियों में और समंदरों में अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला है और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इस मसले को भी बिल्कुल भुला दिया है। और इसी तरीके से हमारे पड़ोस में अफ़गान अवाम जिस चार सिमत से मुश्किलात का शिकार हैं कि एक तो उनके ऊपर अमरीकी तसल्लुत है, अमरीकी तसल्लुत के साथ अभी पिछले हफ्ते जो जुल्म हुआ काबल के अस्पताल पे जो हमला हुआ और जिस तरीके से छोटे बच्चों की तस्वीरें कि माँ से उनको महरूम कर दिया गया और फिर नंगरहाल के इलाके में जिस तरीके से हमला किया गया, ये तो वो लोग हैं कि जिनको हम अमरीकी भी नहीं समझते, अपने अंदर के लोग हैं। इस बात का भी इदराक किया जाना चाहिए कि ये किस किस्म की सूरत हाल है कि जिसमें 30 सालों से हमारे अफ़गान अवाम जो हैं वो एक बड़ी मुसीबत से और इब्तिला के दौर से गुजर गए। और फिर इसके साथ साथ खुद उनके अंदर की सूरत हाल ये है कि इक़्तिदार की कशमकश है अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान और बमुश्किल कल बादल नाख्वास्ता
ان کے درمیان 50-50 پر سمجھوتا ہوا. تو اب یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ ایک طرف مظلوم عوام ہے، دوسری طرف اقتدار کے پجاری ہیں، اور جو ہے بچوں پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اس سے اوپر امریکی تسلط ہے. تو یہ ایک عجیب سا خاکہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. روہنگیا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اور افغانستان کے مسلمان. تو یہ اس صورتحال میں ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری دنیا اور تمام تنظیمیں ان مظلومین کو بلا چکے ہیں، ہمارے محترم علامہ افتخار نقوی صاحب نے ان ہواؤں میں بھی اس دیے کو جلائے رکھا اور آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا. تو میں نہ صرف یہ کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ان کو اس پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بے انتہا الفاظ تشکر کہ آپ نے رمضان شریف میں کورونا کی اس بحران میں آج اس تقریب میں آئے اور مظلومین کے ساتھ یکجہتی اور وحدت کا مظاہرہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر.